तो हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स एक्चुअली हम लोग अभी अपने वाराणसी ट्रिप पर हैं और हम लोग रात में स्टे किए थे बुआ के घर पे। यार वाकई सच नाइस फैमिली, काफ़ी अच्छे से हम लोगों का केयर भी किया उन लोगों ने। और फिर हम लोग अभी जस्ट वहाँ से सुबह से निकले हैं और सबसे ज़्यादा मज़ा आया चेरी के साथ। और कौन था, क्या नाम था उसका, मतलब यार 2 डॉगी थे। और हालांकि मैं उन सब क्लिप तो नहीं ले पाया, बट काफ़ी मतलब मज़ा आया उन सब के साथ यार। तो अभी फ़िलहाल हम लोग वहाँ से निकले हैं और हम लोग जा रहे हैं सारनाथ की तरफ। जैसा कि कल वाले ब्लॉग में आपने देखा कि हम रात में पहुँचे थे तो सारी चीज़ें बंद हो गई थी, तो इस कारण से अभी हम फिर से निकले हैं और हम लोग जा रहे हैं सारनाथ की तरफ। तो एज यू कैन सी कि मैं यहाँ रिंग रोड पे खड़ा हूँ, ये है वाराणसी रिंग रोड और जो कि सीधा सारनाथ जाएगा। और फ्रेंड्स ये आप देखते हैं कि सामने बोर्ड भी लगा हुआ है और यही रूट हम लोग पकड़ के सीधे सारनाथ जाएंगे, क्योंकि रिंग रोड थोड़ा सा इजी पड़ेगा और शॉर्टकट भी है। तो यहीं से हम लोग होते हुए सारनाथ जाएंगे और फिर सारनाथ जाने के बाद हम लोग का आज का जो प्लान है वो है कि हम लोग उसके बाद रामनगर और फिर साथ ही साथ वीटी, BHU और ये विश्वनाथ टेम्पल, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर अप करेंगे। तो फिर यहाँ से निकलते हैं और आपको हर एक चीज़ को दिखाते हैं। सो गाइज वी आर रेडी टू गो और हम लोग जा रहे हैं सारनाथ के लिए। हम लोग निकल चुके हैं और ये वाराणसी रिंग रोड काफ़ी बढ़िया है तो और रोडें बढ़िया हैं, तो दबा के हम लोग निकल भी सकते हैं, स्पीड अप भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले थोड़ा सा पुल अप कर ही लेते हैं यार, सुबह का टाइम है। गाइस वाराणसी की रोडों पे अपने TVS रेडर ने धूम मचा के रखा है। और फ्रेंड्स एक्चुअली आपको मैं एक सीन बताता हूँ। हम लोग जहाँ कल रुके थे वहाँ पे बुआ के घर पे, और रात के 10 बजे मैं वीडियो एडिट कर रहा था और नीचे से ही कोई उसी कॉलोनी का लड़का है, वो मेरी ही बाइक की फ़ोटो खींच के मेरी इंस्टा ID पे सेंड कर रहा था और उसके बाद मैसेज कर रहा था हाय हेलो। मैंने रिप्लाई किया हाँ, तो फिर एक नई फ़ोटो जिस घर में मैं रहा था वहाँ पे उसने जो है कि उसका फ़ोटो खींच के भेजा। तो यार मतलब कि उस कॉलोनी में एकदम ये होते यार कौन आ गया। तो काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पे और फिर फैमिली भी इतनी अच्छी थी कि मज़ा आ गया। मतलब रात हम लोग की कैसे बीत गई और फिर इतना इन्जॉय करने के साथ साथ हम लोग का अभी तक ये पता ही नहीं चला यार। नाउ गाइज वी हैव अराइव्ड सारनाथ और हम लोग आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कि जो सामने ये आपको संग्रहालय यानी म्यूज़ियम दिख रहा है, ये सारनाथ का म्यूज़ियम, हम लोग इसमें भी विज़िट करेंगे। अभी ये ओपन नहीं है, शायद गेट पूरा क्लोज है। और यहाँ पे आपका जो है कि स्तूप भी है। कल रात में तो बंद हो गया था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बट आज हम आप लोगों को ये पूरा का पूरा स्तूप घुमाने वाले हैं। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं कहीं पे, पहले बाइक पार्क कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोग से मिलते हैं और साथ ही साथ सारनाथ की हर एक चीज़ें आपको दिखाते हैं। सो गाइज चेक दिस आउट, हम लोग आए थे सारनाथ और यहाँ पे टिकट निकालने के लिए हमको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग ऑनलाइन पे करते हैं और टिकट निकालते हैं। यार काफ़ी बढ़िया सिस्टम है, सब कुछ ऑनलाइन है। तो करने के बाद फिर अंदर चलते हैं और मिलते हैं आपसे। सो हे गाइज, नाउ वी आर इंटर्ड इन द आर्कियोलॉजिकल सर्वे सारनाथ। और यहाँ पे आर्कियोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी ढेर सारी पुरानी चीज़ें हैं जो कि भगवान बुद्ध यानी गौतम बुद्ध के टाइम की हैं। और जो भी चीज़ें बची हैं उसको संग्रहालय में, म्यूज़ियम में संग्रह करके रखा गया है। और बाकी ढेर सारी यहाँ पे चीज़ें हैं, तो मैं आपको चेकआउट कराता हूँ। तो गाइज़ अभी हम लोग आए हैं सारनाथ के आर्कियोलॉजी सेंटर में। यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप ये विज़िट करिए। तो हमारे जस्ट आगे यानी जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर उस टाइम के बचे हुए हैं। तो इस स्ट्रक्चर के बारे में अभी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जगह जगह बोर्ड लगा, मे भी आपको वहाँ दिख भी रहा होगा। तो जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, कौन सी चीज़ें क्या हैं, तो उससे सारी चीज़ें रिलेटेड हम आपको पढ़ के सुनाएंगे और दिखाएंगे भी जहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा। और कोशिश करेंगे कि आपको हर एक चीज़ें मैं दिखा दूँ। सो गाइज चेक दिस आउट, हम लोग यहाँ आए थे और यहाँ पे उस टाइम की जो भी पत्थर बचे हुए हैं, क्योंकि पहले के टाइम पे पत्थरों पे शिल्पकारी की जाती थी, तो ये जो भी थोड़े बहुत पत्थर रह गए हैं शेष, उनको यहाँ पर पे स्टोर करके रखा गया है। और आप लोग देख सकते हैं कि हर एक पत्थर पे कुछ ना कुछ डिज़ाइनें बनी हुई हैं जो कि किसी न किसी चीज़ें को रिलेट करती हैं।
जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई टाइगर का फेस टाइप का बना हुआ है और इसी तरीके से इस पे भी है। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से बना हुआ है जो कि कुछ ना कुछ चीज़ें को रिलेट करती हैं। ये सब उस टाइम की चीज़ें हैं जब भगवान गौतम बुद्ध यहाँ पे थे, और साथ ही साथ सबको पता है कि सारनाथ में उन्होंने सबसे पहला अपना ज्ञान दिया था। तो ये वही सारनाथ है जहाँ पर उन्होंने अपना ज्ञान दिया था और हम लोग फिलहाल सारनाथ की उसी भूमि पर खड़े हैं। चेक दिस आउट, ये है उस टाइम का एक कुआं जो कि अभी तो फिलहाल भर चुका है कचड़े से और फिर कुछ नीम की पत्तियां हैं, बट ये अभी भी उस टाइम का कुआं है जो कि उस टाइम में पहले ही पानी वगैरह की यूज़ किया जाता होगा। और ये जो है कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो भी सब बचे हुए हैं ये यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस चेक दिस आउट, ये हैं छोटे छोटे पिलर, और मैं भी जहाँ तक मैं अज्यूम कर पा रहा हूँ कि ये जो पिलर थे ये उस टाइम में यानी कि यहाँ पे कुछ नीचे रहा होगा। अभी तो फिलहाल ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है कि ज़मीन में धंस चुकी हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ छोटे छोटे गेट भी लगे हुए हैं और बहुत ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम जितनी मेरी हाइट है उतने ही इन सारे पिलर्स की हाइट आप एज्यूम कर सकते हैं। देख सकते हैं कितनी हाइट मैं हूँ और ये है। तो एज आई थिंक कि ये उस टाइम में कक्ष रहे होंगे, रूम रहे होंगे जो कि अभी फ़िलहाल ज़मीन में नीचे धंस चुके हैं और कुछ ही शेष इनका पार्ट ऊपर रह गया है, तो इस कारण से ये ऐसे दिखाई दे रहे हैं। गाइस चेक दिस आउट, यहाँ पे एक और चीज़ें हैं। ये कोई हॉल टाइप का लग रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो पिलर हैं काफ़ी छोटे हो गए हैं, मतलब छोटे क्या हो गए हैं, सब ज़मीन में धंस गए हैं। और ये कुछ छोटे छोटे रूम्स हैं जो यहाँ पे हैं। आई थिंक ये कोई प्रोग्राम शो रहा होगा या फिर वो सामने जो उतना पार्ट है वो हॉल रहा होगा, और इधर ये छोटे छोटे रूम्स रहे होंगे जिसके अभी कुछ अवशेष बस ही रह गए हैं। सो गाइस चेक दिस आउट, यहाँ ये पेड़ के नीचे नीम का पेड़ है और नीम के पेड़ के नीचे ही जस्ट यहाँ पे बैठने के लिए कुछ बनाया गया है। आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये बैठने के लिए यानी कि जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए या फिर बैठने के लिए बेंचेस लगाई गई हैं। और ये बेंचेज उस टाइम की नहीं है, ये फ़िलहाल अभी रीन्यू बनाई गई हैं, यानी कि फ़िलहाल जल्दी ही बनाई गई हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं उनको बैठने के लिए, सोने के लिए या फिर रिलैक्स करने के लिए चीज़ें बनाई गई हैं। कुछ लोग आके यहीं लंच भी करते हैं और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर टेबल भी लगी हुई है जहाँ पर लोग आकर के अपने ईजिली बैठते हैं, और कुछ लोग चाहें तो ऐसे ग्रास पे बैठ सकते हैं और यहाँ की जो हरियाली है, जो खूबसूरती है, उसका आनंद ले सकते हैं। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जस्ट जहाँ मैं हूँ ये हमारा जो टेबल है यहाँ हम बैठे हैं और इसके जस्ट पीछे आप देख सकते हैं कि ये है स्तूप। तो अभी हम चलेंगे वहाँ स्तूप के पास भी चलेंगे और वहाँ की हर एक चीज़ें आपको, वहाँ की क्या मान्यता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ऐसा माना जाता है कि इसमें से आवाज़ें भी सुनाई देती है, फिर जो भी चीज़ें हैं अभी तो मुझे क्लियर पता नहीं है। वहाँ जाएंगे, पता करेंगे, फिर आपको जैसा होगा इन्फॉर्म करेंगे। बट वी हैव फाउंड सम अदर मोनेस्ट्री, और ये भी उस टाइम की कुछ चीज़ें हैं, ये भी छोटी छोटी ही बची रह गई हैं। मनौती किए तो बनाए बड़े बड़े भाई राजा महाराजा, कोई मंदिर मत ना देख रहे हैं, पानी ऐसे बना दिया तो कोई कुछ बनाया। पूजा स्थल है, इस पर अपना पूजा पाठ किया, सब आसन बना बना के। अच्छा अच्छा, ये समाधि टाइम मतीन है ना, तो अब न बड़ा समाधि है और साला कौन ठीक है कि मरल हो, कौन समाधि हो, कौन कोई जानता है। पहले का 2-3 वर्ष भयल, जैसे गौतम बुद्ध का हड्डी मन रख के बनल इसमें। हाँ, गार्ड साहब बता रहे कि इसमें गौतम बुद्ध भगवान की हड्डी रखी गई बनाई हुई है। इसमें कौन जानता मरल हो, वही में समाधि पहले का वो भैया जाना था। इतना जमीन कवर कैले भाई नामे रही सो ले ले समाधि है। सही बात है। और इसकी क्या मान्यता है? ऐसे लोग कहते हैं कि इसमें ये है कि यहाँ गौतम बुद्ध आके शिक्षा अपना दिए थे 5 शिष्यों को ना, यहीं दिए थे। अच्छा, यही जगह है तो यहीं पर बना दिया। अच्छा, यहाँ इस जगह पे बैठ गए? उधर पत्थर है ना उधर। अच्छा अच्छा अच्छा, अंदर तो एकदम पैक है, अंदर इसके नहीं जा सकते कुछ ना, एकदम साली ठका जाएंगे। ऐसे गुम्बद है जैसे खंबा होता है बिजली वाला हुआ है, इसमें कटिंग बना दिया गया है, काम चल रहा है ना सब। अच्छा, अभी इसका कंस्ट्रक्शन हो, फिर अपना कुल फेरा मारते हैं ना, जिस मंदिर में जाते हैं। एज यू नो कि यहाँ पे पत्थर पे बैठ के गौतम बुद्ध भगवान ने अपने 5 शिष्यों को शिक्षा दी थी, और इसी कारण से स्तंभ की मान्यता है कि लोग इसको मतलब कहते हैं कि यहाँ अंदर भगवान बुद्ध की जो हड्डियाँ हैं उनको रख करके बनाया गया है, और लोग इसकी पूजा भी करते हैं, लोग आते हैं, इसकी परिक्रमा भी लगाते हैं। और यहाँ पर ये ढेर सारी जो जगहें दिख रही हैं आपको, जो छोटे छोटे पिलर्स या फिर जो आश्रम टाइप का दिख रहे हैं, तो यहाँ पर उन लोगों ने बैठ करके कह सकते हैं ध्यान लगाया था।
जितने भी आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक जो भी आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, तो उस पर वो लोग बैठ करके अपना ध्यान करते थे, अपना पूजा अर्चना उनको जो भी करना था करते थे। और आप देख सकते हैं कि उत्खनित अवशेषों पर बैठना व चलना सख्त मना है, तो इस कारण से इस पर कोई चढ़ नहीं सकता है। लेकिन मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि ये देख सकते हैं आप जो छोटे छोटे स्तंभ बनाए गए हैं, या फिर इस पर लोग बैठ करके अपना ध्यान लगाया करते थे और गौतम बुद्ध भगवान की शिक्षा को लिया करते थे। टेक अ लुक ऑफ दिस ऑल्सो। ये है जो बीच में आपको बड़ा सा दिख रहा है, ऐसा लोगों का कहना है, मैंने भी पता किया है, तो ऐसा लोग कहना है कि ये पहले काफ़ी एक ऊंचा पिलर हुआ करता था, यानी कि काफ़ी ऊंचाई पर ये हुआ करता था। और ये आप देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे स्तूपास बनाए गए हैं, ये वोटी स्तूपास हैं। वोटी स्तूपास सेंस आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो उनके शिष्य लोग थे वो इस पर बैठा करते थे, और बीच में जो भगवान बुद्ध थे वहाँ पर वो काफ़ी ऊंचा रहता था, तो उस पर वो बैठ करके अपने सभी जितने भी शिष्य थे उनको शिक्षा दिया करते थे। और एज यू कैन से कि इस स्तंभ की चारों तरफ जो है कैसे छोटे छोटे वोटी स्तूपास बनाए गए हैं, इन वोटी स्तूपास पे ही बैठ करके सभी लोग अपना लिया करते थे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मैप भी बना हुआ है जो कि सारनाथ के उत्खनित अवशेषों की मुख्य योजना है, यानी कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं आप इस मैप के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो मैं इस मैप का एक फ़ोटो डाल दूंगा, जिनको करना होगा पॉज करके देख सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। और साथ ही साथ यहाँ पर इंडेक्स भी बनाया गया हुआ है। धमेक स्तूप है, फिर राजधर्म का स्तूप है, मूलगंध कुटी विहार है, विहार 1, विहार 2, विहार 3, विहार 4, 5। ये जो विहार है ना, ये एक लेन बनाई गई है कि मतलब कौन सी लेन में क्या क्या चीज़ें हैं आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और फिर इधर से जो है कि पंचायतन टेम्पल है जो कि यहाँ इस साइड में है। मैं आपको हर एक चीज़ दिखा दूंगा, तो मैं इसका एक फ़ोटो डाल दे रहा हूँ, तो जितने लोग भी देखना चाहें आप जूम करके और पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। गाइस चेक दिस आउट, अभी यहाँ से एक प्लेन भी जा रही है ना, तो काफ़ी अच्छा यहाँ का मौसम है यार। और यहाँ की जो ग्रीनरी खूबसूरती है काफ़ी बेहतरीन है। और यहाँ पर दूर दूर से लोग विजिटर्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, लोग देखते हैं, घूमते हैं। और अभी फ़िलहाल मैं आपको लेके चल रहा हूँ उस साइड में, जो कि वहाँ पे एक और कह सकते हैं कि शीला लेक टाइप का या फिर पुराने टाइम की एक मोनेस्ट्री बची हुई है, तो उसको भी देख लेते हैं। दिस आउट, ये है धर्मराज का स्तूप। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये और ये सब उसी स्तूप में आता है। ये चीज़ें मेन जो स्तूप है ये सामने वाला है जहाँ पर लोग बैठा करते थे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा बुद्ध के धातु अवशेषों को प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से कराया गया था। उल्लेख है कि सम्राट अशोक ने बुद्ध के 8 मूल स्तूपों के साथ साधु स्तूपों को खोलकर धातु अवशेष एकत्रित कर हजारों स्तूप का निर्माण कराया। राजधर्म का स्तूप उन्हीं में से एक है। उत्खनन से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर मूल रूप से यह एक छोटा सा स्तूप था जिसका व्यास केवल 49 फीट था, यानी कि जो स्तूप है इसका डायमीटर है 49 फीट। तथा फिर कह रहा है कि परिवर्ती काल में 6 विभिन्न चरणों में इसके परिवर्धित किया गया था, जिसकी ऊंचाई में वृद्धि, प्रदक्षिणा पथ का निर्माण तथा बाद में प्रदक्षिणा पथ का में परिवर्तन और 4 दिशाओं में प्रदक्षिणा के पथ के रूप ऊपर चढ़ने के लिए एक एकाश में सीढ़ियों का प्रावधान प्रमुख है। यानी कि यहाँ पे सीढ़ियाँ भी हुआ करती थी जिससे लोग जो है कि चढ़ते थे और यहाँ पर लोग बैठ करके भगवान से शिक्षा दीक्षा लिया करते थे। और गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है एक और मोनेस्ट्री है, तो फिलहाल हम लोग चल रहे हैं इस मोनेस्ट्री पे और आपको दिखाते हैं। दिस इज़ मोनोलिथिक रेलिंग, यानी एकाश में वेदिका है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कांच लगा दिया गया, हालांकि वीडियो में कांच तो दिख नहीं रहा होगा, बट यहाँ पे एक कांच है। और मैं देख लीजिए आप, मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक कांच है, इसका आगे माना नहीं जा सकता। और इस कांच के अंदर ये जो है कि एक प्रतिमा बनाई गई है, या फिर कह सकते हैं कि ये भी एक मोनेस्ट्री ही है जिसका नाम है मोनोलिथिक रेलिंग। और इस साइड में मोनोलिथिक रेलिंग के बारे में कुछ लिखा भी गया है कि चुनार के बलुए पत्थर से बनी यह मौर्य कालीन विशिष्ट चमक से युक्त एक एकाश में वेदिका ऑर्टिल महोदय को सन ये हिंदी में क्या लिखा है 1904 to 1905 में उत्खनन से प्राप्त हुई थी। इस वर्गाकार वेदिका की प्रत्येक भुजा 2.54 मीटर लंबी तथा 1.45 मीटर
ऊंची है। अपने मूल रूप से यह संभवतः राजधर्म का स्तूप के शिखर पर स्थापित थी। इस पर सर्वस्तिवादीन संप्रदाय के शिक्षकों से संबंधित अभिलेख लगभग 3 शती ईसा पूर्व के हैं। और इस साइड में भी हमारा एक शिलालेख है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और चीज़ें बनाई गई हैं। और गाइस इन सारी चीज़ों के ऊपर चढ़ना मना है, वी आर नॉट अलाउड टू स्टैंड ओवर दिस। तो फिलहाल इसके बस चारों तरफ ही हम लोग घूम के दिखा सकते हैं और ट्राई करेंगे कि ऊपर से हम इसका पूरा एक व्यू ले सकें। गाइस यू कैन सी दिस इज़ अशोक स्तंभ। ये अशोक स्तंभ है। पुराने टाइम में जो सम्राट अशोक के द्वारा पिलर बनवाया गया था जिसकी हाइट थी 15.25 मीटर। ये उसके कुछ टुकड़े रह गए हैं, ये पूरा स्तंभ नहीं है। उसके छोटे छोटे टुकड़े जो भी हैं बचे हैं उसको यहाँ पर स्टोर करके रखा गया है। और बाकी इसके बारे में जो भी डिटेल में इंफॉर्मेशन है मैं ये जो चार्ट बनाया गया है, लिखा गया है, मैं इसको क्लिक करके डाल दे रहा हूँ, आप लोग विजिट कर लेना। सो गाइस सारनाथ के बारे में पूरी नॉलेज आपको मैप यानी कि गूगल मैप पे या फिर आप गूगल पे ले सकते हैं। और फिर यहाँ पे जो सारनाथ के बारे में लिखा गया है ये चीज़ें मैं क्लिक करके डालता आप लोग देख सकते हैं। गाइस दिस इज धम्म स्तूप जो कि सम्राट अशोक के द्वारा गौतम बुद्ध की मृत्यु के 4 वर्ष बाद बनवाया गया था। और वहाँ पर जो अशोक स्तंभ था जो मैंने आपको दिखाया है वो भी यहाँ पर जो है उन्हीं के बाद बनाया गया था। और उसके बाद फिर जो उज्जैन के राजा थे उन्होंने इन सारी छोटी छोटी स्मृतियों का निर्माण जो कि रेक्टेंगुलर शेप में आपको दिख रहे हैं, इसको बनवाया था उज्जैन के राजा ने। गाइज यहाँ पे जो सारनाथ है, सारनाथ की एक खास बात यह है कि जो पूरा आप देख सकते हैं, जो पूरा व्यू है ये पूरा यहाँ से ले करके और वो जितना भी जगह आपको दिख रहा है ये सब कुछ पहले एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। और ये इस जंगल की खास बात ये थी कि यहाँ पे जो शेर हैं वो भी हिरण को नहीं मारते थे, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे मतलब प्रेम इतना ज़्यादा था। और जहाँ जो सारनाथ में जो है कि भगवान बुद्ध के जो 5 शिष्य आए हुए थे तो वो लोग आने के बाद तो मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया था। और कैसे मैंने बोला ना कि जो जानवर थे हिरण को शेर भी नहीं मारते थे, इसी कारण से इसका नाम सारनाथ पड़ा है। और इसे जो है कि बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि प्रेम का जगह भी कहा जाता है। और सबसे पहले ये सब एकदम बहुत बड़ा जंगल के रूप में था। तो गाइस अभी हम लोग आए थे स्तूप के पास और अंदर जाना सख्त मना है। आप देख सकते हैं कि संरक्षाकार प्रकृति पर है तो इस कारण से अंदर जाना मना है। और ये है स्तूप, देख सकते हैं आप कंस्ट्रक्शन का पूरा वर्क चल रहा है तो अंदर जाना बिल्कुल ही मना है। सो गाइस नाउ वी हैव मूव फ्रॉम देयर और अभी हम लोग जा रहे हैं म्यूजियम में। और म्यूजियम में हालांकि फ़ोन तो अलाउड नहीं है बट बाहर से मैं एक बार आप लोग को व्यू ज़रूर दिखाऊंगा। गाइस चेक दिस आउट, ये है वाराणसी म्यूजियम और यहाँ पे वही जो उत्खनन में प्राप्त चीज़ें थी वो रखी गई हैं। और अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, तो इस कारण से मैं फ़ोन यहीं पे रख रहा हूँ। और फिर हम लोग अंदर जा के बाहर आते हैं तो फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस अभी हम लोग आए थे भगवान बुद्ध के जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर के मंदिर में, श्री श्रेयांसनाथ भगवान जी के मंदिर में। तो आप लोग देख सकते हैं और मैं भी यहाँ अलाउड ना हो चमड़े की कोई भी चीज़, तो देखते हैं कि क्या होता है। सो गाइस अभी हम लोग आए थे श्रेयांसनाथ भगवान के मंदिर में और आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पर हम हैं और मेरा भाई महेश और ये है भगवान श्रेयांसनाथ की मूर्ति। और जैसा कि पता है कि नेचर में जो 24 है वो भी बहुत अच्छा मार्क्स आती है। जैन धर्म के 11वें अवतार है और हमारे दिन में 24 घंटे भी होते हैं, तो जो 11वां घंटा होता है वो भगवान की मर्जी से होता है। ये हैं श्रेयांसनाथ जी, ठीक है। सो हे गाइस फाइनली वी हैव कंप्लीटेड सारनाथ और हम लोग सारनाथ में हर एक चीज़ देख चुके हैं। तो अभी टाइम हो चुका है 12 और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं रामनगर किले के लिए। तो क्योंकि कल हम लोग जाने वाले थे बट टाइम ज़्यादा हो गया था, बंद हो गया था, तो आज हम लोग चल रहे हैं रामनगर किला। अब यहाँ से निकल रहे हैं, टाइम हो रहा है 12 दोपहर के। तो देर ना करते हुए फिर से यहाँ से निकलते हैं रामनगर के लिए।